नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डीए की बात करेंगे। डीए 53% होगा या 0% होगा, क्योंकि ये कवायदें कई लंबे समय से चल रही है। एक तो यहाँ पे रीज़न ये है कि 8th पे कमीशन को लेकर के यहाँ पे चल रही है, क्योंकि पे कमीशन जब आता है तो डीए को रिवाइज करके फिर से 0 पे कर दिया जाता है। दूसरा, इस महीने जो अनाउंसमेंट होनी थी डीए, उसके अंदर डिले ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिले पे डिले हो रहा है। वो 3 महीने के एरियर के साथ चौथे महीने के अंदर दिया जाता है, लेकिन अभी अक्टूबर जो है उसका मिड आने को हो चुका है, अभी तक डीए की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जबकि इसको सितंबर के एंड के अंदर हो जाना चाहिए था। सितंबर के एंड वीक के अंदर जो भी मीटिंग यहाँ पे कैबिनेट की रही, उसके अंदर इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए था। और जो डीए आपकी अक्टूबर की सैलरी आती है उसके अंदर इसको मर्ज करके दे दिया जाता है 3 महीने के एरियर के साथ। और यही प्रोसेस दोहराया जाता है जब जनवरी के अंदर आपका ये डीए होता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो जो आपका मार्च का महीना होता है उसके एंड वीक के अंदर इसको अनाउंस करके और अप्रैल की सैलरी के साथ 3 महीने के एरियर के साथ दे दिया जाता है। वहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एरियर उसमें रहता है, और ये जो जुलाई वाला होता है इसके अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एरियर ऐसे रहता है। अब यहाँ पे 53% और 0 की बात क्यों चल रही है, इसका रीज़न मैं यहाँ पे ये है कि जो 8th पे कमीशन है उसके चक्कर में यहाँ ये चल रही है। यहाँ सोचा ये जा रहा है कि 8th पे कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और डीए को 0% करके, और ये जो 50% डीए है इसको कर्मचारियों के बेसिक के अंदर मर्ज करके फिर 0 से दोबारा से नए सिरे से डीए को शुरू किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट का अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और ना ही डीए को मर्ज करने के रिगार्डिंग कोई आया है। यानी कि 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का कोई अभी ओपिनियन नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा, डीए को मर्ज करने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम अगर पे मैट्रिक्स के हिसाब से भी चलें तो भी हम डीए को मर्ज करके और जो बेसिक है उसको फिर डीए के हिसाब से जो 50% मर्ज होने के बाद बेसिक बन रही है वो बढ़ा दें। तो ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। दूसरा, यहाँ पे जब जो पे कमीशन की अगर बात कर रहे हैं तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से भी गवर्नमेंट अगर चलती है तो अभी उसके अंदर बहुत टाइम पड़ा है। 2026 के अंदर वो शुरू होगी सी, और अभी चल रहा है 2024 का एंड। तो 3 महीने तो इसी साल के पड़े हैं, 2025 पूरा पड़ा है, और 2026 में देखते हैं कब तक लेके आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो लगभग 1.5 साल का समय तो यहाँ पे पड़ा है, और 1.5 साल में डीए आपका लगभग 10% और बढ़ जाएगा। 3 4 3 करें या 4 3 3 करें तो इस तरह से 10% तो लगभग बढ़ने को है। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ये जो जितनी भी बातें हैं ये न्यूज़ चैनलों के द्वारा अपना अनुमान ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोगों का खुद का भी ओपिनियन हो सकता है जो कि बताया जा रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई नहीं है। आपको जो डीए है वो जरूर देखने को मिलेगा 53% के हिसाब से, क्योंकि AICPI इंडेक्स है उसने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है, और वो जो चीज़ है वो 53% अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ आपको लगभग देखने को मिलेगी। पूरे चांस है कि अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ आपको देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट जो भी मीटिंग यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, कैबिनेट की जो भी मीटिंग होती है, वीकली होती है, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा डीए के ऊपर मोहर लगी हुई मिलेगी 53% के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, और आपका 3 महीने का एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी के अंदर डीए आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।